नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक बार एक राजा की दो बेटियां थी। दोनों ही राजकुमारियां वैसे तो राजा को प्रिय थी, पर छोटी वाली दिखने में भी ज्यादा सुंदर थी और चंचल स्वभाव की थी। वह सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। बड़ी राजकुमारी दिखने में भी साधारण थी और स्वभाव से भी गंभीर थी। जैसे जैसे दोनों बड़ी होने लगी, दोनों के स्वभाव का अंतर साफ नजर आने लगा। बड़ी राजकुमारी हमेशा पढ़ाई लिखाई में लगी रहती और छोटी सजने संवरने में। बड़ी के पास ज्यादा जरूरतें नहीं थी, पर छोटी को कपड़ों गहनों का बहुत शौक था। वो राजा से हर वक्त कुछ न कुछ मांगती रहती। राजा को भी उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में मजा आता था। वहीं राजा को यह भी लगता था कि बड़ी राजकुमारी को भी राजकुमारियों जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक दिन जब सब लोग खाना खाने बैठे हुए थे और राजा अपनी बेटियों से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा, बताओ संसार में सबसे ताकतवर कौन है? छोटी राजकुमारी ने छूटते ही उत्तर दिया, आपसे ज्यादा शक्तिशाली मुझे कोई नहीं लगता। आप लड़ाई में दुश्मन को मार गिराते हैं, दरबार में हर कोई आपके हुक्म की तालीम करता है, आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं, और आखिर में आप हमारे पिता भी तो हैं। राजा इस जवाब से अति प्रसन्न हुए और जोर से ठहाका लगाकर हंसे। अब वह अपनी बड़ी बेटी की ओर मुड़े और उन्होंने उनसे भी इस प्रश्न का उत्तर मांगा। उन्हें यह अपेक्षा थी कि बड़ी राजकुमारी भी कुछ ऐसा ही जवाब देंगी, परंतु बड़ी राजकुमारी ने गंभीरता से कहा, दुनिया में सबसे ताकतवर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि ज्ञान है। ज्ञान के बल पर ही इंसान बड़े बदलाव कर सकता है। राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी, पर कुछ कहा नहीं। उस दिन के बाद राजा का लाड़ प्यार छोटी राजकुमारी के लिए और ज्यादा बढ़ गया और बड़ी से वे कटे कटे से रहने लगे। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। लौटे तो पता चला उन्हें हाथ में बहुत चोट लगी है और बहुत खून बह रहा है। दोनों राजकुमारियां दौड़ी दौड़ी गई। देखा तो राजा के सीधे हाथ का अंगूठा कट गया था और उनके देखते देखते कटकर जमीन पर गिर पड़ा। छोटी राजकुमारी अपने पिता की इस दशा को देख नहीं पा रही थी। राजा जी दर्द के मारे करहा रहे थे। छोटी राजकुमारी ने अपना मुंह फेर लिया और खूब रोने लगी। वहीं बड़ी राजकुमारी ने तुरंत समझदारी से काम लिया। उन्होंने पढ़ा था कि जब शिकार पर या युद्ध में चोट लग जाए तो कैसे उपचार किया जाता है। उन्होंने राजा जी का कटा हुआ अंगूठा बर्फ में रखवाया और खून रोकने के लिए चोट पर ढेर सारी हल्दी लगवाई। तुरंत राजवैद्य को बुलावा भेजा। वैद्य जी ने आकर कटे हुए अंगूठे को दोबारा सिल दिया और पट्टी बांधी। कुछ ही समय बाद अंगूठे के कटे हुए हिस्से में दोबारा जान आ गई और कुछ दिनों बाद तो अंगूठा पूरी तरह से ठीक हो गया। जब राजवैद्य राजा जी को देखने आए तो उन्होंने बड़ी राजकुमारी के ज्ञान और सूझबूझ की बड़ी सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर यह अंगूठा बर्फ में नहीं रखा जाता तो यह बच नहीं पाता। अब राजा को समझ आया कि बड़ी राजकुमारी ठीक ही कहती थी, ज्ञान ही मनुष्य की असली शक्ति है। दोस्तों, हमारे यहाँ बचपन से ही हमें ज्ञानवर्धन के लिए स्कूल भेजा जाता है। हमें स्कूल में और फिर आगे जाकर कॉलेज में कई तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं, पर ज़्यादातर बच्चे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को एक बोझ की तरह केवल परीक्षा पास करने के लिए ही कर रहे होते हैं। स्कूली शिक्षा के अलावा हमारे घर में भी हमारे माता पिता और बड़े लोग हमें कई तरह की बातें सिखाना चाहते हैं। दादा दादी और नाना नानी तो पारंपरिक ज्ञान का भंडार होते हैं, पर समय रहते हमें इस ज्ञान का महत्व समझ नहीं आ पाता। ज्ञान अर्जित करने का असली मतलब और मकसद केवल रटना नहीं होता, बल्कि
समय पड़ने पर उसे इस्तेमाल कर पाना, अमल में ला पाना होता है। आज हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट यह कहते नजर आते हैं कि देश का युवा, चाहे वो इंजीनियर हो या अन्य विषयों में डिग्री लिए हुए हो, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज में कमज़ोर है। यहाँ तक कि एक सर्वे में ये पाया गया कि केवल 17% युवक ही सक्षम कैटेगरी में आते हैं, माने कि वो एम्प्लॉयबल है। ऐसा क्यों है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी या NEP इस बात पर गंभीरता से ध्यान दे रही है। नॉलेज या ज्ञान केवल विषय परक या कॉन्सेप्चुअल ना होकर स्किल बेस्ड होना चाहिए और उसके लिए प्रैक्टिकल करवाना, प्रोजेक्ट करवाना, बच्चों को फील्ड में ले जाना, प्रैक्टिस करवाना, एक्सपोजर देना, इन सब बातों पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि बड़े होते होते हमें अपने अंदर किसी न किसी एक विषय में कुशलता या एक्सपर्टाइज लानी होगी और अपने आप को सफल और उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करने के लिए 3H अप्रोच अपनाना होगा। 3H माने हेड, हार्ट और हैंड। हेड से हमारा तात्पर्य है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो हमें किताबें पढ़ने से और टीचर द्वारा क्लासरूम में पढ़ाई करने से मिलती है। हार्ट माने अफेक्टिव एबिलिटी। अफेक्टिव का मतलब होता है हमारे मन से संबंधित, अपने अंदर सही दृष्टिकोण विकसित करना, भावनात्मक रूप से मजबूत बनना। और हैंड माने स्किल ओरिएंटेड बनना, ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी कला को भी प्रैक्टिस से सीखें और उसमें महारत हासिल करें, जैसे कि एक सर्जन या एक पायलट करते हैं। तब जाकर हमारी नॉलेज को अर्जित करने की ये यात्रा पूरी होगी और सफल होगी। धन्यवाद।